हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में अभी के टाइम दोस्तों लास्ट सेशन के दौरान जिस प्रकार देखने को मिला कि कंपनी में दोस्तों जो उतार चढ़ाव थे वो कहीं ना कहीं नॉर्मल देखने को मिले, पर पिछले 5 सत्र के दौरान एक अच्छा रिवर्सल देखने को नज़र आया था। पर दोस्तों अब मेन बात ये आती है कि कंपनी के Q4 के जो नंबर्स है वो कब तक आने वाले हैं और Q4 का जो डेटा है वो कैसा आ सकता है, क्योंकि अभी लगातार जिस प्रकार कंपनियां बैक टू बैक अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर रही है, तो वहीं जीटीएल इंफ्रा का अभी क्या सीन चल रहा है। क्योंकि अभी जीटीएल इंफ्रा दोस्तों लंबे वक्त से अगर देखेंगे, लास्ट एक साल का अगर एवरेज अगर आंकड़ा अगर देखेंगे तो लगभग 15% की जो गिरावट है वो अभी भी इस स्टॉक पे चल रही है। पिछले 5 सालों का भी डेटा अगर देखेंगे तो वहाँ पर दोस्तों एक स्टॉक में दोस्तों एक शानदार रिवर्सल एक रिटर्न देखने को मिलता है। और वहीं दोस्तों Q3 नंबर्स के मुताबिक कंपनी का जो रेवेन्यू है 0.28% तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आया था। उसी के साथ साथ कंपनी की नेट इनकम दोस्तों 8% गिरी थी Q3 नंबर्स के मुताबिक, क्योंकि नेट इनकम के अंदर 210 करोड़ का सीधे लॉस हुआ था। उसके बाद डेली टीपीएस में 16% का माइनस देखने को मिला था Q3 के मुताबिक, जो लगभग 7% का 7% का डेटा रहेगा। उसी प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी दोस्तों एक बड़ी गिरावट हमें नजर आई थी। पर मेन चीज़ देखने को मिल रही थी कि लास्ट सेशन के दौरान मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ था, 414 अंकों के साथ क्लोज हुआ था। वॉल्यूम के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो 5,82,00,000 शेयर की वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिली। और उसके बाद भी मार्केट का जो डेटा था वो कहीं ना कहीं तालमेल खाता हुआ भी नज़र आया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अभी कंपनी के जो नंबर्स है वो कैसे आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एसएसपी के रिगार्डिंग अगर हम चर्चा अगर करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अब तक कंपनी ने अपने मार्च महीने की जो एसएसपी थी वो रिलीज़ ही नहीं की अभी तक। बाकी कंपनी ऑलरेडी रिजल्ट जारी कर चुकी है और Q1 के डेटा के लिए दोस्तों वापस आगे के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पर वहीं जीटीएल इंफ्रा ना तो अपने रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट दी है और ना ही दोस्तों अपने डेट के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी ना तो दोस्तों कंपनी की एसएसपी रिलीज़ हुई है और ना ही दोस्तों डेट हुई है। पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि आज लेट नाइट तक या इवनिंग लेट नाइट तक दोस्तों कंपनी की जो डेट है वो आ सकती है, साथ ही साथ एसएसपी भी रिलीज हो सकती है। पर दोस्तों अगर यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें अगर सोचने वाली अभी के टाइम देखी जाए तो देखने को लेटेस्ट में ये मिल रहा है कि एफआई वालों ने हर सेक्टर में अभी के टाइम वापस जो है खरीदारी की है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वापस दोस्तों देखने को ये लग रहा है कि वापस एफआई वाले दोस्तों इस बार फिर से जीटीएल इंफ्रा में एक बार फिर से अच्छी जो बाइंग ऑर्डर है वो नज़र आ सकती है। इन्वेस्टर होल्डिंग जो है बढ़ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम पर डीआई ने धोखा दिया तो इस वजह से दोस्तों एफआई वालों का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। क्योंकि जब एफआई वाले दोस्तों डीआई वाले जब लगभग 46% के आसपास देखने को मिल रहे थे, तब दोस्तों अब वापस घटकर जो 36.14% पर जो आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एफआई वालों का ट्रस्ट था वो डाउन हुआ है। कहीं ना कहीं कंपनी की जो वैल्यू थी वो डाउन हुई है। वो सब चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि ये एक सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो उस कंपनी के सालाना आधार पर जो एसएसपी डाउन हुई है उसमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स दोस्तों 25.56% से घटकर 3.28 हो चुके, 3.28%। उसके बाद एफआई की बात की जाए तो एफआई भी दोस्तों जो लगभग 12% से घटकर 0.01% हो चुका है, जो नेक के बराबर रहेगा। उसके बाद डीआई, तो डीआई का जो आंकड़ा दोस्तों यहाँ पे 68.5% तक देखने को मिला करता था मार्च 2018 के अंदर, वो घटकर 36.14% पे आ चुका है। प्रमोटर्स के साथ साथ दोस्तों जो पब्लिक हमें 9.63% तक मिला करती थी वो आज बढ़कर दोस्तों 60.5% से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये आंकड़ा दोस्तों कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर क्रिएट करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ सिखा देती है कि जब तक मार्केट में एक अच्छा मोस्ट वैल्यूएबल वर्क नहीं करते हैं तब तक दोस्तों कंपनी की कुछ भी वैल्यू जो है, रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल भी मैटर करेगी। क्योंकि जब कंपनी के एनुअली चीज़ें अगर देखेंगे, एनुअली चीज़ों में दोस्तों कंपनी की सेल वगैरह अगर देखते हैं तो कंपनी की सेल जब अच्छी खासी हुआ करती थी तब भी दोस्तों कंपनी की जो लगातार जो लॉस था वो हमें देखने को मिला करता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जब 2333 करोड़ तक सेल हुआ करती थी तब कंपनी के दोस्तों जो खर्च थे वो भी थे, और साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों जो लॉस था वो तब भी चल रहा था। इसका मतलब ये है कि कंपनी फ्यूचर के अंदर ग्रो करने में असक्षम रही है। पिछले टाइम भी अगर देखा जाए तो बीते हुए समय के अंदर भी कंपनी ग्रो करने में असक्षम रही है। तो आने वाला समय भी कहीं ना कहीं यही रहने वाला है, क्योंकि जब मार्केट में खिलाड़ी
बड़ी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वैल्यू काफ़ी हो चुकी है, कंपैरिजन अगर देखा जाए तो काफ़ी हो चुका है। तो इस वजह से कंपनी की जो वैल्यू है, जो रेपुटेशन है, वो वीक हो रही है। साथ ही साथ जब कंपनी का दोस्तों कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप के दम पे अगर देखा जाए तो 1900 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और 3300 करोड़ के आसपास कुछ कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली पैदा कर सकती है। 3800 करोड़ के आसपास कंपनी का ऊपर दोस्तों अभी के टाइम कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो लेटेस्ट में जो कर्ज डाउन हुआ है, कर्ज की अगर बात की जाए तो कंपनी का दोस्तों काफ़ी अच्छा कर्ज कम होता हुआ देखने को मिला है, जो मैंने आप लोगों को दोस्तों लास्ट एनालिसिस के दौरान भी चीज़ें कवर की थी कि कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश यहाँ पे की है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो कर्ज है 3339 करोड़ हो चुका है, यानी कि कंपनी का जो 3817 करोड़ से घटकर अब वापस कर्ज जो है 3339 करोड़ पर आ चुका है, यानी कि Q4 के जो नंबर्स है वो सॉलिड आ सकते हैं, पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।